हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वोई 24x7। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड इतना ज्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसी दो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है, तो क्या मान लेंगे हम? तो माना वह संख्या क्या हो जाएगी? माना दो संख्याओं का योग है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x, ठीक। और क्या बोल दिया? ऐसी दो संख्या है जिनका योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। प्रश्न अनुसार उन संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये हो, इसे सारे को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है दोनों, तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, अगर तुम 182 के फैक्टर करोगे तो 13 और 14 आएंगे, ठीक है। क्या 2 इंटू 7 इंटू 13 से परफेक्ट कट जाएगा, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 13 बचा, यहां से माइनस 14 कॉमन है, तो x माइनस 13 बचा इज इक्वल टू 0। तो एक आया आपका, देखो ये दोनों कॉलम सेम आ गए, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। तो वो संख्याएं क्या आ गई? वह संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 13 और 14, ठीक है, जिनका योग तो है आपका 27 और गुणनफल है 182, ठीक। तो हमने पहली संख्या मान ली x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। प्रश्नानुसार चला, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर हमारी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, तो इसका क्या कर देंगे हम? इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद हमारे जो इसके वो आए हैं 13 और 14 आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो हमने माना वह पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक लेने हैं, तो एक तो हमारा हो गया x और एक हो गया x प्लस 1। चलते हैं प्रश्न अनुसार। जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, इन दोनों का जो योग है दोनों के स्क्वायरों का, वो क्या है? 365। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर ये हो गया आपका 2x 364, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से सारे में डिवाइड दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दो ऐसी संख्याएं जिनका जो प्रोडक्ट करें 182 आए, 13 और 14 है, माइनस करने पर क्या मिले? 1 मिले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया यहां से, x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन आया,
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉलम सेम आ गए, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। एक आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। ये इज नॉट एग्जिस्ट टू, इतना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव है। अब x के मान को यहाँ पे रख दो, तो एक संख्या तो आ गई हमारी 13, एक आई 13 प्लस 1, तो ये आ गई 14। तो दो क्रमागत पूर्णांक हमारे क्या आ गए, अतः दो क्रमागत पूर्णांक कितना है, 13 और 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस टाइप का, ए बी सी। क्या बोल दिया, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि हमने इसका आधार मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7, ये हो जाएगी। ठीक है, और कर्ण दे दिया हमें 13। आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। आधार क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 021, 120 आ गया। तो सारे में 2 से डिवाइड दे दो, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा टेबल देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ जाए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है, तो माइनस करके ही आएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 16। यहां से क्या कॉमन आया, x, तो x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन आया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो बोथ आर सेम, दोनों सेम आ गए ना, ये इसकी पहचान है कि क्वेश्चन सही है। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। एक तो ये हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है लंबाई है वो नेगेटिव नहीं होगी। 12 आ गया, अब यहां पे रख दो, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, तो x था 12 माइनस 7, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है इसकी, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार क्या है हमारा, ये मान लिया हमने x, तो आधार क्या है हमारा x, और ऊंचाई क्या है हमारी x माइनस 7, और कर्ण उसने दे दिया ये 13। आपको पता ही है समकोण त्रिभुज में जो लगती है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, यानी कि दो वर्गों जो इसकी 2 साइड्स होती हैं उनका आधार का और लंब का जो वर्ग है वो कि उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा के बराबर, कर्ण के बराबर। ठीक है, या तीसरी भुजा से बड़ा, बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया, उसके बाद आया हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर करें 12 इंटू 5 60, तो यहां से हमें मिला x इक्वल टू 12 एंड 12 रखने के बाद यहाँ पे ऊंचाई क्या आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।